Hello students, good morning to all of you. Today I am telling you about few more devices of memory and the unit of memory. So let's start. सबसे पहले बात करेंगे हम लोग हार्ड डिस्क की। तो हार्ड डिस्क ड्राइव एक ऐसी ड्राइव जिसमें कि हम ज़्यादा से ज़्यादा डेटा को स्टोर करके रखते हैं और ये क्लोज्ड इनसाइड सीपीयू कैबिनेट के अंदर होती है, क्योंकि इसमें मैग्नेटिक डेटा होता है और उसे हमें दूसरे डिवाइसेस से बचा के रखना होता है, खासकर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से। ये डेटा में हम दोनों साइड जिसके लिख सकते हैं, जिसमें कि ऊपर की साइड और सबसे नीचे की साइड को छोड़कर सबसे ऊपर की साइड और सबसे नीचे की साइड के बीच में कई सारी डिस्क होती हैं और उन सभी में हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं। और ये आपको दिख रहा होगा यहाँ सर्कल एक, ये इसकी डिस्क है, मैग्नेटिक डिस्क, और इसमें बहुत सारी प्लेट्स होती हैं एक से दूसरी प्लेट्स के बीच में, और डेटा हम इन्हीं पर लिखते हैं। ये इसमें एक रीड राइट हेड होता है जिसकी मदद से हम डेटा को रीड करते हैं। यहाँ पर एक आर्म आपको दिख रही होगी, यही इसका रीड राइट हेड है जिसकी मदद से हम डेटा को रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। इसमें 1000 ऑफ सीरीज के बराबर या 100 ऑफ पेन ड्राइव के बराबर डेटा को हम स्टोर कर सकते हैं। ये कैपेसिटी 250 GB से लेकर 500 GB या 1 TB या 2 TB और उससे भी ज़्यादा हो सकती है। फिर बात करते हैं डीवीडी के कंपैरिजन से और पेन ड्राइव के कंपैरिजन से ये ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, क्योंकि डीवीडी और पेन ड्राइव और को हम कैरी करके एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, कहीं भी रख सकते हैं। बट यहाँ मैग्नेटिक फील्ड होने के कारण ये डेटा जल्दी से करप्ट हो जाएगा, जिसके कारण हम हार्ड डिस्क को पैक करके ले जाते हैं और इसे हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस या मैग्नेटिक डिवाइसेस के पास नहीं रखते। ये सीपीयू कैबिनेट के अंदर इसीलिए फिक्स करके रखी जाती है ताकि ज़्यादा सिक्योर रहे। उसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे और डिवाइसेस हैं जो मेमोरी के तौर पे यूज़ होते हैं, जिनमें कि एक है ब्लू रे डिस्क, सीडी मैग्नेटिक टेप, मेमोरी कार्ड और बहुत सारे। ये सारे के सारे आप लगभग कभी ना कभी यूज़ कर चुके हैं। मैग्नेटिक टेप में अगर हम बात करें तो ये पहले यूज़ करे जाते थे, और मैग्नेटिक टेप अगर आप ऑडियो टेप्स की बात करें और वीडियो टेप्स की बात करें जो 90s में वर्क करते थे वीसीआर के तौर पर और कैसेट प्लेयर के तौर पर। अभी अगर आप इनकी बात करें तो ये मूवी हॉल्स में जो मूवीज़ चलाई जाती हैं वहाँ पे इस टेप की मदद से वर्क होता है। फ्लॉपी डिस्क एक पुराना डिवाइस स्टोरेज का जिसमें कि कम कैपेसिटी की मेमोरी स्टोर होती थी, जिसे हम 1.44 MB में लिखते थे, या फिर मैक्सिमम जो थी इसकी साइज़ 2.88 MB होती थी। अब ये यूज़ नहीं होती हैं क्योंकि ज़्यादातर डेटा हमारा वो जीबीज़ में या एमबीज़ में होता है और ये उसके लिए सफिशिएंट नहीं है। फिर बात करते हैं मेमोरी यूनिट्स की। यूनिट ऑफ मेमोरी जो है वो बिट सबसे छोटी यूनिट है। तो बिट इज़ द शॉर्ट फॉर्म ऑफ बाइनरी डिजिट, जिसमें हम मेमोरी को स्टोर कर सकते हैं। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी भी बिट को कहते हैं। ये जो बाइनरी डिजिट्स है या बाइनरी नंबर सिस्टम्स है, ये दो नंबर्स से बना है जिसे हम 0 और 1 का कहते हैं। क्योंकि ये दो नंबर सिस्टम से बना है इसीलिए इनसे बाइनरी नंबर सिस्टम्स भी कहते हैं। ओनली 2 डिजिट्स आर इन्वॉल्व हियर, जिन्हें हम 1 को जब हम कहते हैं तो उसे ऑन कंडीशंस कहते हैं, और 0 जब हम बात करते हैं तो उसे हम ऑफ कंडीशंस कहते हैं, और डेटा इन्हीं की फॉर्म में स्टोर किया जाता है। तो चूँकि ये दो नंबर्स का सिस्टम है इसलिए इसकी बेस वैल्यू जो है वो होगी 2। बाइनरी नंबर्स के सिस्टम के अकॉर्डिंग इसकी बेस वैल्यू 2 होगी। अब बात करते हैं अगर हम यूनिट की, जो हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं मेमोरी में, उसका नाम है बाइट। द एक्चुअल यूनिट ऑफ मेमोरी साइज ऑफ मेमोरी इज़ बाइट। बाइट ही वो मेमोरी है, यूनिट है, जिसकी मदद से हम लोग डेटा को काउंट करते हैं। और ये होता है 8 बिट का कॉम्बिनेशन। 8 नंबर ऑफ बिट्स जब एक साथ में कैलकुलेट की जाती हैं तो उन्हें हम बाइट कहते हैं। और
इनके कॉम्बिनेशन से जब बनता है, यहाँ पर लिखा हुआ है 8 बिट इज इक्वल टू 1 बाइट। ऐसे ही नंबर ऑफ बाइट्स की बात करें तो फिर आगे की जितनी यूनिट्स हैं उन्हें हम बाइट के तौर पे यूज़ करते हैं। जैसे 1024 मतलब 10 टू द पावर 2 की पावर 10, इसे हम किलोबाइट्स कहते हैं। फिर 2 की पावर 20 मेगाबाइट हो जाएगा। 2 की पावर, तो 2 की पावर्स में इसलिए क्योंकि ये 2 इसका बेस है फाइनली नंबर्स का, और जब वो 10 नंबर ऑफ बेस हो जाता है, 10 डिजिट्स का बेस हो जाता है, तब ये कहलाता है किलोबाइट। 20 होने पर मेगाबाइट, 30 पर गीगाबाइट्स और 40 पर टेराबाइट, और इसी तरीके से आगे मेमोरी यूनिट्स बढ़ती जाती है। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक यू।